सोचिए जरा, आपके हाथ में जो मोबाइल है, जिस इलेक्ट्रिक गाड़ी का सपना पूरी दुनिया देख रही है, जिस मिसाइल और फाइटर जेट पर देशों की ताकत टिकी है, अगर कल ये सब अचानक बनना बंद हो जाए तो क्या होगा? वजह न तेल की कमी होगी, न गैस की। वजह होगी रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी आरआरई। और आज की इस कहानी में हम बात करने वाले हैं कि रूस और भारत कैसे इस आरआरई गेम में एक दूसरे के सबसे जरूरी साथी बनते जा रहे हैं। आज की दुनिया में जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती। जंग फैक्ट्रियों में, खदानों में और सप्लाई चेन में लड़ी जाती है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसी जंग का सबसे ताकतवर हथियार हैं। नाम से लगता है कि ये बहुत रेयर होंगे, लेकिन असल में ये धरती में कई जगह मिल जाते हैं। दिक्कत है इन्हें प्रोसेस करने की, और यहीं से पूरी जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स कुल 17 खास धातुएं होती हैं, जैसे नियोडेमियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम, लैंथेनम और सीरियम। मात्रा बहुत कम लगती है, लेकिन इनके बिना हाईटेक दुनिया रुक जाती है। एक ईवी कार का मोटर, एक विंड टर्बाइन, एक मिसाइल का गाइडेंस सिस्टम, सब कुछ आरआरई पर निर्भर करता है। अब जरा रूस की तरफ चलते हैं। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तेल, गैस, कोयला और हां, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी। साइबेरिया और रूस के फार ईस्ट इलाकों में आरआरई के बड़े बड़े रिजर्व्स मौजूद हैं। कागज पर देखें तो रूस आरआरई में सुपर पावर होना चाहिए था, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। रूस के पास खनिज तो है, लेकिन उसके पास वो एडवांस्ड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम नहीं है जो रॉ आरआरई को हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में बदल सके। यही वजह है कि पिछले कई सालों से रूस अपने कच्चे रेयर अर्थ एलिमेंट्स ज्यादातर चीन को बेचता रहा है। चीन उन्हें प्रोसेस करता है, मैग्नेट्स बनाता है, एलॉयज बनाता है और फिर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। यहीं से चीन आरआरई का राजा बन गया। अब आते हैं भारत पर। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक है। ईवीज, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस मिशंस, सेमीकंडक्टर्स, हर सेक्टर में ग्रोथ है। लेकिन एक बड़ी कमजोरी भी है, रेयर अर्थ डिपेंडेंसी। भारत के पास भी आरआरई डिपॉजिट्स हैं, लेकिन प्रोसेसिंग और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में अभी गैप है। और सबसे बड़ी बात, भारत चीन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यहीं पर रूस और भारत की जरूरतें एक दूसरे से मिलती हैं। रूस को चाहिए एक भरोसेमंद पार्टनर जो उसके रॉ मटेरियल्स को सिर्फ खरीदे नहीं, बल्कि वैल्यू भी बढ़ाए। भारत को चाहिए लॉन्ग टर्म सप्लाई, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। यही वजह है कि 2024-25 के बाद रशिया इंडिया आरआरई कोऑपरेशन तेजी से चर्चा में आया। 2025 में जो बातचीत चल रही है वो सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, बल्कि एक पूरी सप्लाई चेन रीडिजाइन करने की कोशिश है। आइडिया साफ है, रूस रॉ रेयर अर्थ देगा, भारत उन्हें प्रोसेस करेगा और फाइनल प्रोडक्ट्स दुनिया को सप्लाई करेगा। यानी चीन की मोनोपोली को सीधे चुनौती। इस सहयोग में सबसे ज्यादा फोकस जिन एलिमेंट्स पर है, उनमें नियोडिमियम और प्रेसियोडिमियम सबसे ऊपर हैं। ये वही एलिमेंट्स हैं जिनसे परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं। ईवी मोटर्स, विंड टर्बाइन्स और डिफेंस सिस्टम्स में इन मैग्नेट्स की डिमांड आने वाले सालों में कई गुना बढ़ने वाली है। इसके अलावा डाइस्प्रोजियम और टर्बियम जैसे एलिमेंट्स स्ट्रेटेजिक कैटेगरी में आते हैं, जिनका इस्तेमाल हाई टेम्परेचर मिलिट्री सिस्टम्स और रेडार्स में होता है। रूस के लिए यह पार्टनरशिप इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पश्चिमी देशों के सैंक्शंस के बाद उसे नए रिलायबल मार्केट्स चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जो पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से फैसले करता है। दूसरी तरफ भारत के लिए रूस इसलिए अहम है क्योंकि वो बिना पॉलिटिकल लेक्चर्स के रिसोर्सेज देता है। एक और बड़ा एंगल है करेंसी ट्रेड। रूस और भारत धीरे धीरे डॉलर से हटकर रूपी रबल मैकेनिज्म पर काम कर रहे हैं। अगर आरआरई ट्रेड भी इसी सिस्टम में होती है तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए भी एक बड़ा सिग्नल होगा। अब जरा फ्यूचर की तस्वीर सोचिए। अगर भारत में लार्ज स्केल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग प्लांट्स लगते हैं, मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है और डिफेंस ग्रेड अलॉयज बनने लगते हैं, तो भारत सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि सप्लायर बन जाएगा। यही वो सपना है जिसे आत्मनिर्भर भारत कहा जाता है, और आरआरई इसमें बैकबोन की तरह है। जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर देखें तो ये पार्टनरशिप चीन के लिए एक साइलेंट वार्निंग है। बिना किसी कॉन्फ्रंटेशन के, बिना किसी बयानबाजी के,
इंडिया और रशिया एक ऑल्टरनेटिव इकोसिस्टम बना रहे हैं। यही मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स है, शोर कम, असर ज्यादा। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। रेयर अर्थ प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होती, टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका पे ऑफ भी उतना ही बड़ा है। एक बार इकोसिस्टम बन गया तो डिफेंस, ईवी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर्स में भारत अनस्टॉपेबल हो सकता है। आने वाले 10-20 सालों में दुनिया दो हिस्सों में बंट सकती है। एक तरफ चाइना सेंट्रिक आरआरई सप्लाई चेन और दूसरी तरफ इंडिया रशिया जैसे पार्टनरशिप से बनी ऑल्टरनेटिव चेन। जो देश इस रेस में आगे होगा वही टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी में भी आगे होगा। अब जरा इस कहानी को एक लाइन में समझिए। रूस के पास जमीन के नीचे ताकत है, भारत के पास फैक्ट्रियों में भविष्य, और जब ये दोनों मिलते हैं तो रेयर अर्थ सिर्फ धातु नहीं रहती, वो शक्ति बन जाती है। यही वजह है कि रशिया इंडिया आरआरई रिलेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक डील नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों की वर्ल्ड ऑर्डर की नींव है। आज जो फैसले हो रहे हैं उनका असर 2040, 2050 तक दिखाई देगा। और दोस्तों, अगर आपको जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और भारत की ग्लोबल पावर बनने की कहानी ऐसे ही आसान हिंदी में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।